पुलिस अधीक्षक ने खुलासा करते हुए बताया, उन्नाव के माखी थाना क्षेत्र के गांव थाना में पति पत्नी के बीच अनबन होने के कारण पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर शव को खेत में दफन कर दिया। बाद में उसके चाचा ने शव को खेत से निकाल कर तालाब में फेंक दिया। विवेचना के दौरान मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने पति से सख्ती से पूछताछ की तो उसने घटना को स्वीकार किया, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने तालाब से पत्नी के नरकंकाल को बरामद किया। वहीं मौके से साड़ी भी बरामद हुई, जिसे मृतका की मां ने पहचाना। हत्या और साक्ष्य छुपाने के आरोप में पति और उसके चाचा को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, थाना माखी पुलिस ने एक बहुत ही बेहतरीन वर्कआउट किया है। अज्ञात जो शव हैं और जो अनवर्कआउट मर्डर्स हैं और मिसिंग पर्सन्स हैं, उनको लेकर एक अभियान चलाया जा रहा है जनपद पुलिस के द्वारा। इसी क्रम में एक पुरानी एप्लीकेशन हमारे पास पड़ी हुई थी। मई के महीने में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में श्रीमती सरोज द्वारा ये एप्लीकेशन दी गई थी कि जो उनका दामाद है अनिल पुत्र पुत्तन, वो उनकी बेटी के साथ उन्हें ना मिलने देता है ना बात कराता है। इसके क्रम में जून के महीने में एक 364 भारतीय दंड संहिता अर्थात अपहरण का मुकदमा थाना माखी पर लिखा गया था। इसमें हमारी इलेक्ट्रॉनिक और मैनुअल सर्विलांस की जो टीमें हैं वो लगातार कार्य में जुटी हुई थी। एक इम्पॉर्टेंट लीड हमें मिली मैनुअल सर्विलांस के द्वारा कि घर में ही कुछ मैटर है और घर में ही कुछ अनबन रहती थी किन्हीं कतिपय कारणों से, कि अच्छा न लगना या एक दूसरे को पसंद न करना, इन कारणों से अनबन रहती थी। तो इस पर हमने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस को सक्रिय किया। श्री विश्वकर्मा फर्नीचर्स होलसेल एवं रिटेल विक्रेता। हमारे यहाँ आधुनिक डिजाइन में पलंग, ड्रेसिंग, सोफा, डाइनिंग सेट, सेंटर टेबल, अलमारी, डिजाइनिंग दरवाजे व सभी प्रकार के फर्नीचर तैयार मिलता है। साथ ही सभी प्रकार के फर्नीचर ऑर्डर से तैयार किए जाते हैं। श्री विश्वकर्मा फर्नीचर्स, नए पेट्रोल पंप के सामने, नागौर रोड, पुष्कर, अजमेर। कॉन्टैक्ट 9079249328 8769132856। श्री जैनवीर मंडल के तत्वाधान में सर्व समाज के सहयोग से रविवार को आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में देश के वीर सपूतों के शहादत की पुण्य स्मृति में जैन समाज द्वारा सर्व समाज के सहयोग से शहर स्थित जैन भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में युवाओं ने उत्साहपूर्वक रक्तदान किया और रक्तदान कर पुण्य के भागी बने। शिविर में सुभाष पहाड़िया ने बताया कि रक्तदान करना मानव जीवन बचाने का पुण्य कार्य है। साथ ही नियमित रूप से रक्तदान करने से नए ब्लड सेल बनने से शरीर में स्फूर्ति आती है। शिविर में 35 यूनिट रक्त संग्रहित हुआ है। वृक्षारोपण वर्तमान समय की जरूरत व मांग है। कोरोना काल में लोग ऑक्सीजन के लिए तरसते रहे, लेकिन ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पा रही थी। ऑक्सीजन की इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षक नरेंद्र यादव के 1000 पेड़ लगाने के मिशन के अंतर्गत मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चेतन चौहान के द्वारा जिला कलेक्ट्रेट परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत बरगद के 12 फीट लंबे 2 पेड़ लगाए गए। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि ऑक्सीजन देने वाले पौधों में बरगद और पीपल का नाम प्रमुखता में से आता है। उन्होंने बताया कि यह पेड़ शिक्षक नरेंद्र द्वारा आंध्र प्रदेश से लाए गए हैं, जो बहुत ही सराहनीय पहल है। उन्होंने कहा कि शिक्षक समाज का दर्पण होता है और आने वाली पीढ़ी में सामाजिक जागरूकता एक शिक्षक ही पैदा कर सकता है। रविवार को फोटोग्राफर मैत्री क्लब फाउंडेशन के तत्वाधान में शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में मोती डूंगरी स्थित सेठ मक्खन लाल चैरिटेबल ट्रस्ट ब्लड बैंक में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। फोटोग्राफर ललित कुमार महेंद्र ने बताया कि रक्तदान शिविर में रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिविर में एकत्रित किया गया रक्त ब्लड बैंक से जरूरत लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं फोटोग्राफर विष्णु सोमवंशी ने युवाओं से अपील करते हुए कहा है कि जिले भर में डेंगू बहुत तेजी से फैल रहा है, जिस कारण रक्त और
एसडीपी की डिमांड ज़्यादा बढ़ी है। जिस किसी भी रक्तदाता के 90 दिन पूरे हो गए हैं तो वो किसी भी ब्लड बैंक से जाकर स्वैच्छिक रक्तदान कर सकता है। और हमारा ये फोटोग्राफर मैत्री क्लब पिछले कई सालों से करवा रहा है ब्लड डोनेशन कैंप, और आज भी हमारा ये चल रहा है अभी, और इसमें अभी तक हमने 30 यूनिट आ चुका है हमारे पास, और हमें उम्मीद है कि 100 से ऊपर जाएगा। और ये हम हर साल फोटोग्राफी दिवस पे करवाते हैं, लेकिन इस बार कोरोना के चक्कर में हमने नहीं करा पाए। 19 अगस्त को होता है, वरना इस बार हमने शिक्षक दिवस को इसके लिए चुना, जो कि हमको बहुत उचित लगा। जालौन के सिरसा कलार थाना क्षेत्र में 2 दिन से लापता युवक का शत विक्षत शव ग्राम सरेनी के जंगल में थोड़े से पानी के बीच पड़ा मिला था। शव की पीठ का हिस्सा लगभग गायब सा था। जेब में मिले आधार कार्ड के आधार पर उसकी पहचान 31 वर्षीय उमा शंकर निवासी ग्राम चंदुर्रा कोंच के रूप में हुई थी। ग्रामीणों के मुताबिक जिस जगह पर शव मिला था वहां किसी का आना जाना भी नहीं है, जिससे हत्या की आशंका जताई गई है। पुलिस भी सभी बिंदुओं पर जांच कर रही थी। उक्त ब्लाइंड हत्याकांड की गुत्थी पुलिस ने 24 घंटे में सुलझा ली है, जिससे पुलिस ने मृतक की पत्नी सहित 2 लोगों को आला कत्ल के साथ गिरफ्तार किया है। घटनाक्रम जो है 3 तारीख का है। 3 तारीख को सूचना मिलती है कि जंगलों में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है और क्षत विक्षत स्थिति में है। इस सूचना पे थाने की पुलिस टीम पहुंचती है, और उसके बाद वहां पे जो वाकयात हैं इस तरह से पाए जाते हैं कि बॉडी औंधे मुंह पड़ी हुई थी, और जानवरों ने उसको नोचा भी हुआ था, थोड़ा क्षत विक्षत भी किया हुआ था। उस बॉडी के पास से जब बाकी की टीम्स पहुंची, सर्विलांस और एसओजी की टीम भी इस सूचना पर तुरंत पहुंच गई, और एडिशनल साहब भी वहां पर मौके पर जाके जब पूरी टीम इकट्ठा हुई और उन्होंने तहकीकात शुरू की, तो इस घटना का काफ़ी तेज गति से इन लोगों ने खुलासा किया है, और उसमें इन लोगों ने इस मर्डर को जो है वर्कआउट किया है, जिसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये मृतक व्यक्ति उमाशंकर है, और उमाशंकर जनपद जालौन का ही थाना कोंच क्षेत्र का रहने वाला व्यक्ति है। राज निशान नियर डॉम्स कंपाउंड, जयपुर रोड, अजमेर।